नमस्कार दोस्तों, काफी पहले हम एक खबर आप लोग के दिए थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट और बैकलॉग सीट को लेकर। तो कुछ लोग कहे थे कि भैया लेटर अगर बीपीएससी जारी की है, शिक्षा विभाग जारी किया है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेगा। अब आप लोग को तसल्ली मिल गई होगी दिल की, वैसे युवाओं को, वैसे स्टूडेंटों को दिल के तसल्ली मिला होगा जिनको हमसे थोड़ा बहुत चिढ़ रहता है, भैया दिक्कत रहता है कि हकीकत बात उनको पछता ही नहीं है। मैं क्या बताया था, बीपीएससी आयोग में मैं गया, जानकारी लिया था रिजल्ट को लेकर, कब रिजल्ट आ रही है, बैकलॉग सीट जुटेगी या नहीं जुटेगी, इन तमाम मुद्दा को ऊपर हम बात किए थे। तो बहुत लोगों को दिक्कत हो गई। तो आज ध्यान से सुनिएगा, क्लियर आपको बताने जा रहा हूं रिजल्ट कब आएगी, बैकलॉग सीट जुटेगी नहीं जुटेगी, और साथ ही टीआरई 4 कब आ रही है, स्टेट का रिजल्ट कब आ रहा है, और यूआर महिला के जो सीट है उस पे अदर स्टेट वालों को मिलेगा मौका या नहीं मिलेगा। इन तमाम मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। देखिए 1 और में एक बार 101 कैंडिडेटों का और एक बार में 24 कैंडिडेटों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बिहार उच्च न्यायालय का ऑर्डर आया था, यानी कि मैं कह सकता हूं कि पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था। तो जो लोग पिटिशनर नहीं बने थे वो जो है पिटिशनर के लिए छटपटाने लगे कि भैया हमको भी पिटिशनर बन। तो देखिए टीआरई 1 में पिटिशनर एक तरफ कहा जा रहा है कि 1 कमजोर पड़ रहा है, हो सकता है कि रद्द भी हो सकता है। तो मैं इसके ऊपर टिप्पणी ही नहीं करना चाहूंगा। जिनको बनना है पिटिशनर वो इस नंबर पे कांटेक्ट अवश्य कर लेना, पहली बात। दूसरी बात, टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री को लेकर भी मुझे मालूम चला है कि लोग केस कर रहे हैं। तो टीआरई 2 में भी सप्लीमेंट्री बनाया जा रहा है। 1 में जो बचे हुए स्टूडेंट है उसको बनाया जा रहा है और 2 में भी बनाया जा रहा है इन मुद्दा को ऊपर। तो अगर आप लोग को बनना है, जिसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर पिटिशनर जिसको कहा जाता है, तो आप लोग स्क्रीन पर जो डिस्प्ले पे जो नंबर शो हो रहा है, आप लोग उन्हीं से कांटेक्ट कीजिएगा। भैया मुझे माफ कीजिए, आप लोग का बड़ी परेशानी है और आप लोग मुझे जीना मुश्किल कर देते हैं भाई कांटेक्ट कॉल कर करके। तो प्लीज आप लोग इनसे कांटेक्ट कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। आपको जहां अच्छा लगे, जहां सजेशन अच्छा मिले, आप वहीं जाइए। मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन्हीं से कांटेक्ट कीजिए, मुझसे मत कीजिए। हमसे कांटेक्ट करना है तो हम विस्तार से आगे जानकारी यही वीडियो में दे रहे हैं, क्या कुछ करना है आपको, और विस्तार से हम बातें कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भैया रिजल्ट को लेकर और बैकलॉग सीट को लेकर। कभी कहा जा रहा है कि 11,000 जो एक बार लेटर जारी हुआ था, आप लोग को बीच वायरल हुआ था, जिसमें कहा जा रहा था कि 11,000 के आसपास जो है वो बैकलॉग सीट है वो टीआरई 3 में जुटेगी। तो कभी कहा जा रहा है कि 37,000 से भी अधिक जो सीट है बैकलॉग वो जुटेगी। तो या 11,000 जुटेगी या 37,000 जुटेगी, ये कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि भैया नहीं जुटने जा रही है। बैकलॉग जो सीट है, जो बैठक जो बुलाई गई थी, बैठक जो हुई विभाग का, उसमें निर्णय लिया गया कि बैकलॉग जो भी सीट है वो टीआरई 3 में ना जोड़ा जाए, टीआरई 4 के लिए रखा जाए। इसलिए क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर का एक बयान विधानसभा से जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1.5 लाख के आसपास हम फिर से शिक्षकों की बहाली करेंगे। तो का वो सीट फिर कहां से लाएंगे अगर सब सीट बैकलॉग में भैया दे देंगे? तो उनका मानना है, ये मेरा मानना नहीं है भैया, ये विभाग का मानना है कि भैया अगर सब कुछ हम टीआरई 3 में ही जोड़ते चले गए सीट को, तो टीआरई 4 में कौन से सीट पे बहाली होगा और कितने सीट पे बहाली होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा। तो इसीलिए बैकलॉग सीट ये आप मान के चलिए 100% की टीआरई 3 में नहीं जुड़ने जा रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं पहले भी बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूं। तो दिक्कत कुछ लोगों को लगेगा मेरी बातों को, लेकिन हकीकत एक्सेप्ट करना जिंदगी में सीखिए, बहुत दूर तक आप जाइएगा भैया। इसीलिए मैं कह रहा हूं हकीकत एक्सेप्ट कीजिए। तो अब ना ही 11,000 जुटेगा और ना ही 37,000 जुटेगा, टीआरई 4 में जाएगा। हम इसके टीआरई 4 के संबंधित भी आगे यही वीडियो में बात करेंगे। रिजल्ट के अब जो है वो इंतजार आपको इस महीना के एंड में भी नहीं आएगा, अगले महीना में रिजल्ट आएगा। क्योंकि 9-10 तक का जो आंसर की है और 11-12 का जो आंसर की है और 1 से 5, 6 से 8 का फाइनल आंसर किया गया। आप लोग तो खैर आप लोग देख लिए होंगे। अब किसी प्रकार की कोई प्रश्न और जो भी है प्रश्न और उसके आंसर में संशोधन नहीं होगा, क्योंकि प्रोविजनल पहले आया था, उसके बाद ये फाइनल आया था। तो 1 से 5 और 6 से 8 का फाइनल हो चुका है। यानी कि मैं सीधा सीधी कहूं तो 1 से 5 और 6 से 8 1 to 8 क्लास का आंसर की फाइनल हो गया है। अब किसी भी प्रकार के संशोधन नहीं होगा। अब 9, 10 और 11, 12 जो बच रहा है भैया, वो 9, 10 और 11, 12 वाला अब फाइनल आंसर की देखने को मिलेगा, जो कि 22 तारीख को देखने को मिलने वाला है। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि रिजल्ट कब आएगा? तो देखिए रिजल्ट इस महीना के अगले महीना में, यानी कि अभी जो महीना भैया चल रहा है, कौन महीना चल रहा है आप लोग तो जानते ही हैं, इसके नेक्स्ट मंथ में जो है आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलने वाला। हो सकता है कि फर्स्ट वीक में भी आ जाए या फिर सेकेंड वीक में आ जाए, ये सब कुछ आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा।
अब एक और प्रश्न है कि भैया यूआर महिला का जो सीट है वो यूआर महिला के सीट पे अदर स्टेट वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए ये जानकारी आ रही है कि यूआर महिला का जो सीट है यानी कि अनरिजर्व जिसे अनारक्षित वर्ग कहते हैं उसका जो सीट होता है महिलाओं का उस पर देखेंगे कि अदर स्टेट वाले भी आकर इंटरफेयर करके सारे सीट लेकर चले जाते थे, बिहार की महिला बैठी रह जाती थी। तो यह निर्णय लिया गया कि बिहार की महिलाओं को खुश करने के लिए, ऐसे भी बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना वो महिलाओं के फेवर में थोड़ा ज़्यादा ही रहते हैं। ये आज से नहीं, जब से उनकी सरकार चल रही है बिहार में, मुख्यमंत्री जब से वो बिहार में है तब से उनकी यही सिचुएशन देखने को मिल रहा है। तो बस ये मान के आप चलिए कि महिला का अनरिजर्व का जो सीट है उस पर अदर स्टेट वाले अब नहीं आएंगे, ये कंफर्म हो गया है। अब वो जो आएंगे पुरुष के सीट पर आएंगे। क्या समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे कि मान लीजिए कि अनरिजर्व में 4000 सीट है, पीआरटी में एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं 4000 सीट है, तो वो जो अनरिजर्व में 4000 सीट है वो सब सीट पे बिहार की ही महिला या फिर जिसके पास डोमिसाइल कहने का मतलब कि जिसके पास आवासीय प्रमाण पत्र बिहार का होगा वही महिला उस पर आएंगी। अदर स्टेट की महिला पहले आ जाती थी 60 नंबर से भी कम, 60% से भी कम मार्क्स लेकर भी एंट्री बहुत लोग ले ली थी। बहुत ऐसी महिला है अदर स्टेट वाली जो बिहार के अनरिजर्व की भी सीट ले रही थी। रिजर्वेशन में जो इंटरफेयर कर जाता है लोग गलत डॉक्यूमेंट बनाकर, मैं उसके बारे में जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, मैं केवल जिक्र कर रहा हूं जो रूल के अकॉर्डिंग था कि भैया अनरिजर्व महिलाओं के सीट पर भी दूसरे स्टेट की महिला आ सकती है। तो ऐसा अब प्रावधान नहीं है, उनको पुरुष के सीट पे ही आना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि अनरिजर्व पुरुष के मतलब होता है वहां बिहार के भी अनरिजर्व वाले भी एंट्री मारेंगे, रिजर्वेशन वाले स्टूडेंट को भी अगर ज्यादा मार्क्स आ रहा है वो भी वहां पे एंट्री मारेंगे, बिहार के जितने भी ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगे स्टूडेंट वो भी उसी में एंट्री मारेंगे। यानी कि अगर आप रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, आपका ज़्यादा मार्क्स आ रहा है तो भी आप अनरिजर्व का सीट ले लेंगे। अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं तो आपका तो सीट वही है भैया, आपको फाइट करके लेना ही पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी आपको अनरिजर्व का ही बिहार का सीट लेना पड़ेगा। अगर आप अनरिजर्व महिला यानी कि बिहार के बाहर के कोई भी महिला तो बिहार में भैया अनरिजर्व बनकर ही आएगी। तो अब तो बिहार में रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है, महिलाओं को पहले रिजर्वेशन का फायदा ले लेती थी, तो अब बिहार के बाहर को वैसे महिला जो आउट ऑफ स्टेट वाली है तो उनको किसी प्रकार के रिलैक्सेशन रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो वो यूआर पुरुष के सीट पर ही फाइट करेंगी और सीट लेंगी। तो मैं ये सीधा सीधी कह दूं कि यूआर का जो कट ऑफ है वो काफी बेस्ट रहने वाला है। बाकी सबका कट ऑफ आपको एकदम लो देखने को मिल सकता है, लेकिन यूआर का कट ऑफ आपको एकदम टॉप लेवल का भैया देखने को मिलने वाला है, यानी कि बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। इससे इस तरह की जो सिचुएशन हुआ है इससे देखने को आपको जल्द ही मतलब कट ऑफ में इजाफा देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं टीआरई 4 के लेकर, टीआरई 4 में कितनी विज्ञप्ति आ रही है और कब आ रही है। तो कहा जा रहा है कि अगर ये जो अभी हमने टीआरई 3 का लेकर फाइनल आंसर की रिजल्ट को लेकर जो हमने जिक्र किया, अगर ये सब कुछ यही तय समय सीमा पर हो जाएगा तो ये आप मान के चलिए कि आपका जो है टीआरई 4 की विज्ञप्ति नवंबर महीना में श्योर है कि देखने को मिलेगी, नहीं तो अक्टूबर के एंड में ही देखने को मिल जाएगी, और नहीं तो नवंबर में आपको आ जाएगा। फिर दिसंबर या जनवरी में आपको जो है एग्जाम भी देखने को मिल सकता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि टीआरई 4 को लेकर भी आपको मुश्किल से 2 से 3 महीने का समय ही दिया जाएगा। क्या चीज को लेकर? तो तैयारी करने को लेकर। कितना? तो 2 से 3 महीने का ही समय मिलेगा तैयारी करने को लेकर। कहा जा रहा है कि स्टेट का रिजल्ट भी टीआरई 3 की रिजल्ट जब जारी हो जाएंगी, पब्लिकली हो जाएगा, सारे लोगों का रिजल्ट आ जाएगा जो टीआरई 3 वालों का, देन जो भी है स्टेट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्टेट का भी काफी लंबे समय से युवा इंतजार कर रहे हैं कि भैया स्टेट का रिजल्ट जो है वो कब आएगा। तो ये आप ये भी मान के चलिए कि स्टेट का रिजल्ट आपको जो है जैसे ही ये रिजल्ट आएगा उसके कुछ समय बाद जो है आप लोग को स्टेट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा ये टीआरई 3 के रिजल्ट के बाद। तो आई होप आप लोग को ये एक छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ जानकारी मिल गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आप लोग के बीच किसी प्रकार के प्रश्न हो तो जरूर अपना प्रश्न कमेंट कीजिएगा, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। मैं रिप्लाई दूँ तो भी कीजिएगा और नहीं दूँ तो फिर भी मैं आपका कमेंट देखता हूँ, उसके ऊपर मैं वीडियो भी प्रोवाइड आप लोगों के बीच करा ही देता हूँ। या फिर किसी प्रकार की सजेशन संबंधित जो भी सजेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक आईडी भी मेरा मिल जाएगा, या फिर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, आप लोग वहाँ भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। या फिर व्हाट्सएप चैनल आजकल चल रहा है, व्हाट्सएप चैनल एक ग्रुप चल रहा है
बिजनेस व्हाट्सएप पे चलता है, तो मैं वो भी आप लोग के लिए बना चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ भी अवश्य जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। ज़्यादा कुछ नहीं, विशेष जानकारी के लिए अवश्य द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन, आज तो कैमरा पर्सन भैया कोई नहीं है, अभी हम स्टैंड पे ये आपका जो है ये वीडियो मोबाइल से शूट हो रहा है। पहली बात तो मोबाइल जो है वो स्टैंड पे सेट किया जा चुका है, तो कैमरामैन भैया अभी कोई नहीं है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़।